हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिपल अलायंस हिस्ट्री BA 6 सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी। द लेट 19th century was transformative period in European history marked by the rise of new nation states, increasing military rivalry and shifting diplomatic relations. Among the most significant development during this time was the formation of military alliance aimed at preserving national interest and maintaining the balance of power. One of the most notable alliance was the Triple Alliance of 1882, a defensive pact between Germany, Austria, Hungary and Italy. This alliance was not created in isolation but was the result of complex web of historical tensions, diplomatic series and strategic necessities. Emergence of unified Germany under Bismarck, the decline of Ottoman Empire, struggle of dominance in Balkans and the colonial rivalries of Africa all played vital role in shaping the environment in which the Triple Alliance was formed. This alliance was a response to fear of French expansion and the desire to maintain the balance of power in Europe. 19th century एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड था क्योंकि 19th century के एंड ईयर्स में यूरोप में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे थे, जैसे कि नए नए देश बन रहे थे, जैसे जर्मनी और इटली एक यूनाइटेड कंट्री बन गए थे। हर एक कंट्री अपनी मिलिट्री को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बहुत सारे देशों के बीच में राइवलरी हो रही थी। ट्रिपल अलायंस एक मिलिट्री अलायंस था जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच में हुआ था 1882 में। ये एक डिफेंसिव पैक्ट था, मतलब अगर किसी एक मेंबर पर अटैक हुआ तो बाकी दोनों उसकी मदद करेंगे। ये अलायंस आइसोलेशन में नहीं बनाया गया था, यानी कि चुपके चुपके से नहीं बनाया था, पर ये बहुत सारे हिस्टोरिकल टेंशंस, डिप्लोमेटिक सीरीज, इन सब का एक रिजल्ट था। क्या क्या हुआ था? द इमर्जेंस ऑफ यूनिफाइड जर्मनी अंडर बिस्मार्क, डिक्लाइन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, द स्ट्रगल फॉर डोमिनेंस इन बल्कान्स एंड द कॉलोनियल राइवलरीज इन अफ्रीका। इन सब इंसिडेंट्स की वजह से जो है ट्रिपल अलायंस फॉर्म हुआ था। अब जर्मनी को लगता था कि फ्रांस उससे बदला लेना चाहता है फ्रैंको प्रशियन वॉर के बाद, इसलिए जर्मनी ने अलायंस बनाया ताकि वो सेफ रहे और फ्रांस को डरा सके। यूरोप के लीडर्स चाहते थे कि कोई एक कंट्री इतनी पावरफुल ना बन जाए ताकि बाकी सब पर राज करे, इसलिए उन्होंने अलायंस बनाया ताकि बैलेंस ऑफ पावर रखा जा सके। ये एक रोड मैप या फिर माइंड मैप कह सकते हैं ट्रिपल अलायंस का। आप इस चार्ट को एज अ रेफरेंस ले सकते हैं समझने के लिए। अब हम पढ़ते हैं circumstances leading to the formation of alliance. German unification. The unification of Germany in 1871 created a powerful new nation state that sought to establish its position among the major powers of Europe. Germany's leader recognized that their country's new position would likely make it a target of European powers, and so they sought to establish alliance to strengthen their position. They believed that forming an alliance with Austria, Hungary, Italy would provide Germany with backing it needed to deter potential rivals and protect its interests. 1871 में जर्मनी जो है एक यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग कंट्री बन गई थी। अब जर्मनी चाहती थी कि जो यूरोप के पावरफुल कंट्रीज हैं उसमें उसकी भी इज्जत हो, पर उसे डर था कि दूसरे कंट्रीज उसके खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए उसने दूसरे नेशंस के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ अलाइंस बनाया। वो कंट्रीज कौन सी थी? ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली। इनके साथ इसने अलाइंस बनाया ताकि वो राइवल्स को दूर रख सके और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट इज फ्रैंको प्रशियन वॉर। द फ्रैंको प्रशियन वॉर ऑफ 1870-71 had left France humiliated and seeking revenge against Germany. German leaders saw France as potential rival and were concerned that it would seek to form alliance with other powers to challenge Germany's position. As a result, Germany sought to strengthen its alliance to protect itself from potential threats including France. फ्रांस को जर्मनी ने 1871 के वॉर में हरा दिया था। फ्रांस इस हार से बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील कर रहा था और वो बदला लेना चाहता था, तो जर्मनी को डर था कि फ्रांस किसी और कंट्री के साथ मिलकर अटैक ना कर दे, इसलिए जर्मनी ने अलायंस बनाया ताकि वो फ्रांस के खिलाफ स्ट्रॉन्ग रहे। रशियन एक्सपेंशनिज्म. रशिया was expanding its influence in Balkans, which threatened Austria-Hungary position in the region. Austria-Hungary saw Russia as potential threat and sought to establish alliances to counteract its influence. The Triple Alliance was seen as a way to strengthen Austria-Hungary position in the region and protect its interest from Russian expansion. रशिया बल्कान्स यानी कि साउथ ईस्टर्न यूरोप में अपना पावर बढ़ा रहा था। ये ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए एक थ्रेट था क्योंकि वो भी उस रीजन पर कंट्रोल चाहते थे, इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी ने अलायंस बनाकर रशिया के इन्फ्लुएंस को रोकना चाहा ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम रशियन एक्सपेंशनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रो इटालियन रिलेशंस. इटली एंड ऑस्ट्रिया हंगरी had a history of conflict in the region, with both countries seeking to maintain their influence in the Balkans. However, both countries recognized the benefits of forming an alliance to protect their shared interest in the region. Italy saw the alliance as an opportunity to strengthen its position in the Mediterranean, while Austria-Hungary saw it
as a way to counteract Russian influence in the Balkans. अब यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों देशों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी। उन्होंने सोचा कि अगर हम मिल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इटली का मेन क्या था मकसद, इटली मेडिटेरेनियन सी में स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था और ऑस्ट्रिया हंगरी बेल्कान्स में, इसलिए उन्होंने मिलकर काम किया और रशियन इन्फ्लुएंस को काउंटरैक्ट किया। Fear of isolation. Germany feared being isolated in Europe and sought to establish alliances with other powers to prevent this. The country's leader recognized that Germany's growing power influence could make it a target for other European powers, and so they sought to establish alliances to protect their interests and prevent isolation. जर्मनी को लगा कि अगर उसने दोस्त नहीं बनाए, उसने अलायंसेस नहीं बनाए, तो यूरोप में अकेला रह जाएगा और सब उसके खिलाफ हो जाएंगे। अगर कोई कंट्री अकेली रह जाती है तो उस पर अटैक करना ईजी हो जाता है, इसलिए उसने अलायंस बनाए ताकि उसकी सिक्योरिटी हो और वो अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सके। नेक्स्ट इज मिलिट्री स्ट्रेंथ। ऑल थ्री पावर्स रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ इन मेंटेनिंग देयर पोजीशन एंड sought to form an alliance to deter potential rivals. Triple Alliance was seen as a way to strengthen the military capabilities of its member states and deter potential threats. The alliance included provision of mutual assistance in the event of an attack by a non-member state. अब तीनों देश चाहते थे कि उनकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग दिखे। इस अलायंस में ये डिसाइड हुआ कि अगर किसी एक पर अटैक हुआ तो बाकी दो उसकी मदद करेंगे, इससे एनिमीज दूर रहेंगे और अटैक नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। थ्री पावर्स हैड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट in the region, including trade routes and resources, which they sought to protect. The alliance was seen as a way to protect the interest and ensure that member states had access to key resources and markets. ये तीनों कंट्रीज चाहती थी कि उनका ट्रेड सेफ रहे और उन्हें इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मिलते रहें। अलायंस से उनको अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट और प्रोटेक्ट करने का मौका मिला, तो उन सब ने अलायंस बनाया ताकि वो अपने की रिसोर्सेज और मार्केट्स को एक्सेस कर सकें। म्यूचुअल डिफेंस। अलायंस was formed with the aim of providing mutual defense in case of an attack by any other major power in Europe. All three member states agree to come to others' aid in event of an attack, strengthen their position and deter potential rivals. सेम है कि अगर एक पे अटैक हुआ तो बाकी सब जो है हेल्प करने के लिए आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने ये लाइंस बनाया और पैक्ट साइन किया। कंक्लूजन आप देख सकते हैं, लिखना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको चैप्टर में समझ आया होगा आप उसके हिसाब से भी कंक्लूजन अपनी ही लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दैट वॉज इट, ट्रिपल अलायंस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।